मरकुस की इंजील बाब 15। और फीलफौर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सब सदरे अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्जाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा, तू कुछ जवाब नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ जवाब ना दिया, यहाँ तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बरब्बा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी, जो तेरा दस्तूर है हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बरब्बा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए, उसे सलीब दे, उसे सलीब दे, उसे सलीब दे, उसे सलीब दे। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए, उसे सलीब दे। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बरब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि सलीब दी जाए। और सिपाही उसको उस सहन में ले गए जो परीतुरियून कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे अर्गवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे। यहूदियों के बादशाह आदाब। और वो उसके सिर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सिजदा करते रहे। और जब उसे ठट्टों में उड़ा चुके तो उस पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए। फिर उसे सलीब देने को बाहर ले गए। और शमौन नाम एक कुरैनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए। और वो उसे मकामे गुलगुता पर लाए जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है। और मुर मिली हुई मय उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर कुरा डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया और उसका इल्जाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं तरफ मसलूब किए। तब इस मजमून का वो नविश्ता कि वह बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उस पर लानतान करते और कहते थे, वाह, मकदिस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, सलीब पर से उतर कर अपने तहीं बचा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों के साथ मिलकर आपस में ठट्टे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तय नहीं बचा सकता। इस्राएल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाए। और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लानतान करते थे। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया, एलोही, एलोही,
लबाश बख्तनी, जिसका तर्जुमा है, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने ये सुनकर कहा, देखो वो एलिया को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, उसने उसे यो दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। और कई औरतें दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब और यूसियस की माँ मरियम और सलूमी थी। जब वो गलील में था, ये उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थीं। और भी बहुत सी औरतें थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो शब्द से 1 दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो इज्जतदार मुशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। और उसने जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। और पिलातुस ने ताज्जुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा, उसको मरे हुए देर हो गई? जब सूबेदार से हाल मालूम कर लिया तो लाश यूसुफ को दिला दी। उसने एक महीन चादर मोल ली और लाश को उतार कर उस चादर में कफनाया और एक कब्र के अंदर जो चट्टान में खोदी गई थी उसे रखा और कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और यूसियस की माँ मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया है।